मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैकाम्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान आपको फिर एक नई टॉपिक के साथ में आज आगे लेके जाऊंगा। कल जैसे कि हमने टॉपिक शेयर किया था सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हाट इज सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो चीज़ें अगर आपकी अच्छी तरह से मुकम्मल हो गई हैं तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप कभी भी कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है, उसको आप आसानी से लेंगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आप उसको बर्डन से लेंगे या एक टेरिबली उसको सब्जेक्ट को लेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ये अंग्रेजी सब्जेक्ट बड़ा आसान कर दूंगा। आइए आप और हम साथ मिलकर ही एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कल जो सेंटेंस हमने बनाया, सेंटेंस की डेफिनेशन होगी और उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने जो एलिमेंट जो अवयव हमने साथ में लिए, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये चारों चीजें जब एक साथ चलती थी तो हमने एक सेंटेंस बनाया। अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन चीजों चारों चीजों का नॉलेज होना चाहिए। खैर ये हम लेटर वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे, मगर उससे पहले डियर क्लास स्टूडेंट, माय डियर क्लास 8th क्लास एंड 9th क्लास, आप लोग सबसे पहले मुकम्मल तौर से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ें। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आइए डिस्कस एक बार कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, there are 8 parts of speech in this language. They are, इसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। These parts of speech help us to develop or construct a complete and healthy sentence। इतने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिस्कस कर लेते हैं। वो भी काइंड्स ऑफ parts of speech। Number 1, noun। Number 2, pronoun। Number 3, verb। Number 4, adjective। Number 5, adverb। Number 6, preposition। Number 7, conjunction। Number 8, इंटरजेक्शन। ये वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको अब हमें डेली एक एक टॉपिक को ही पढ़ना है और इस एक एक टॉपिक के साथ में हमें इसके काइंड्स, इनके अंदर में काइंड आएंगे वो भी पढ़ते चले जाना है, तब आपका मुकम्मल हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच।
हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने अभी देखा था सारे एलिमेंट। सबसे पहला हमारा कौन सा टॉपिक था? नाउन। फिर कौन सा था? प्रोनाउन। फिर कौन सा था? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन से शुरुआत करते हैं। भाई नाउन क्या है? नंबर 1, नाउन क्या है? आप देखिए स्टूडेंट्स, नाउन में आपको ये देखना होगा। नाउन नेमिंग वर्ड्स, जो भी नेमिंग वर्ड है तो हमेशा नाउन के काउंट होते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें, नेमिंग वर्ड्स यानी अब आप क्या करेंगे इसमें नेमिंग वर्ड्स में कि अभी तक हमने ये पढ़ता है नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और नाउन। नाउन की परिभाषा, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल कॉल्ड नाउन। एक बात और की डियर स्टूडेंट्स आप कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई हैं उस हर चीज का नाम दिया है। ये है डस्टर, नाम है, नाउन है। मास्क नाम है, नाउन है। मार्कर नाम, नाउन। कैप नाम, नाउन। यानी जहां आप कहीं देखें, जहां कहीं भी आपकी नजर जाए, हर चीज, हर ऑब्जेक्ट, हर एनिमल, हर ह्यूमन बीइंग का कोई ना कोई नाम है, नाउन है। तो नेमिंग वर्ड्स जिसका नाम है वो नाउन है। डियर स्टूडेंट्स फिर से ध्यान रखें, जिसका नाम है वो नाउन है। एनीथिंग व्हिच हैज नेम इज कॉल्ड नाउन। मैं फिर बता रहा हूं, आपको बड़े तसल्ली से और आराम से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है आपकी बात में। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है या सिर्फ 7th, 6th, 8th के काम आए, नहीं। ये बड़े बड़े लेवल के एग्जाम जो होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम, 12वीं के बाद 13वीं, 14वीं, मतलब MA, BA के बाद में भी ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वहाँ हम जाके अटक जाते हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने पढ़े ही नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमें आते ही नहीं। हाँ, जैसे नाउन का नाम लेंगे तो आप आ जाएगा, वर्ब आपको आ जाएगा, एडवर्ब आप बता देंगे, प्रोनाउन आप बता देंगे। मगर जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे तो आप नील हो जाएंगे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो याद नहीं। तो सिर्फ बात का फर्क है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है। आइए नाउन फॉर एग्जाम्पल, the cow gives us milk. Radha washes clothes. The teacher is teaching. Manu is playing with the ball. Dear student, इसमें
फैमिली नाउन, कोई भी नाउन, द क्राउड गिव्स अस मिल्क, नाउन, राधा, क्लोथ्स, द टीचर, टीचिंग, मनु, बॉल, ये हमने नाउन डाला है, ये रियल स्टूडेंट नाउन। जहां पर कोई नाम है वो नाउन है। नाउन के प्रकार, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं स्टूडेंट वो भी देख लेते हैं हम एक बार। देखिए नंबर 1 नाउन, आप देखेंगे टॉपिक कैसे डालते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, ये आपका टॉपिक। अब देखिए सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड फिफ्थ मटेरियल नाउन। ये नाउन के काइंड्स, सबसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपने सिर्फ नाउन पढ़ा है और उसके बाद सब भूल गए। बेशक आपके टीचर्स ने पहले ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरह से बखूबी पढ़ाए हैं, समझाए हैं और आपने पढ़े भी हैं, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता है, आप बड़ी बड़ी क्लास में आते हो, बड़े बड़े टॉपिक्स शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो और लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि भूल गए, सिर्फ मेरे को पता नहीं क्या था। जैसे आपसे अगर आप 12 कड़ी हिंदी में पूछें तो कई स्टूडेंट होंगे जिनको 12 कड़ी हिंदी में समझ भी नहीं आती क्या है, और जब आप उस क्लास में थे तब आपको पूरी आती है कि आ ई क ख ग, उस वक्त की पूरी आती थी। आज आपसे पूछो तो आप अटक जाओगे, क्यों? क्योंकि आप का स्टैंडर्ड आपने बढ़ा लिया, आप बड़े बड़े टॉपिक्स पे चले गए हैं, छोटे टॉपिक्स को निगलेक्ट करते हुए। डियर, छोटे टॉपिक्स को निगलेक्ट करके नहीं चलना है, हमें छोटे टॉपिक्स को साथ में लेके चलना, तब ही जाके हमारी पूरी ग्रामर मुकम्मल होती है। आपको केवल नाउन ही ना पढ़े, नाउन के साथ में उसके काइंड्स क्या है वो भी पढ़े। जैसे अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, तब जाके हमें नाउन का पता चलेगा कि नाउन कितने प्रकार के हैं और नाउन क्या है। आप बेफिक्र रहिए, हम बिल्कुल तसल्ली के साथ और बड़े आराम से कोजी मूड में हम ये पूरा नाउन करेंगे और एक एक टॉपिक करेंगे। डोंट वरी, हम एक दिन में 2 या 3 टॉपिक नहीं करेंगे, हम एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक करेंगे और बड़ी आसानी से करेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नाउन आप देखें, फॉर्मल एग्जाम्पल आप देखें और काइंड्स देखें, क्या क्या काइंड्स, इसको याद करें, कॉपी में नोट जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कोई प्रॉब्लम आए तो 9509711431 पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।